नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री व ग्वालियर रियासत के महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर आज लोगों ने उन्हें याद किया। नदी गेट स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थल के साथ ही कटोरा ताल स्थित सिंधिया छतरी पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। छतरी स्थित माधवराव सिंधिया समाधि स्थल पर कांग्रेस भाजपा के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचे। पुण्यतिथि के मौके पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो नामों को भुनाने के लिए ये सब करती है, तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों भाजपा ने लिया है और कहा है कि महापुरुषों, विकास पुरुषों पर किसी दल विशेष की बपौदी नहीं होती। दरअसल ये विवाद तब से शुरू हुआ जब से माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए। इसी के साथ सिंधिया समर्थक नेता, कार्यकर्ताओं का जमावड़े के साथ ही पुराने भाजपाई नेता, मंत्री भी माधवराव सिंधिया से जुड़े कार्यक्रमों से जुड़ने लगे, बड़े लेवल पर मनाने लगे। यही कारण है कि कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया माधवराव सिंधिया को नाम से इसे भुनाना चाहती है। कांग्रेस में सवाल किया कि इससे पहले सिंधिया की याद में भाजपा को कभी क्यों नहीं आई, और तो भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महापुरुष किसी दल विशेष के नहीं होते। वहीं सियासी खींचतान के बीच आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को हुआ था। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। बाद में देश लौटे तो फिर सियासत की डगर उन्होंने पकड़ ली। माधवराव सिंधिया ने राजनीति की शुरुआत जनसंघ से की। सन 1971 में उन्होंने गुना से चुनाव लड़ा और 26 साल की उम्र में सांसद बने और 9 बार वो सांसद बने। और साथ ही साथ माधवराव की राजनीति में आने के बाद से 70 से 90 में ग्वालियर चंबल की छवि बदल गई। जो ग्वालियर चंबल डकैतों के चलते बदनाम था, वहां हवाई रेल विभाग की कई राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू हुए और छवि विश्व स्तर पर सुधर गई। कांग्रेस जो महापुरुषों और विकास पुरुषों पे अपना एकाधिकार रख के देना चाहती है, वह गलत है। महापुरुष, विकास पुरुष किसी दल विशेष के नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समर्पित करके समस्त राष्ट्र के होते हैं। तो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये किसी दल विशेष की बपौती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाती रही है। महात्मा गांधी के राम राज्य का विचार हो, स्वच्छता समरसता का विचार हो, बाबा साहब अम्बेडकर की सीखें हों, और श्रद्धेय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का विकास का जो विचार है, जो उन्होंने नवीन ग्वालियर की परिकल्पना की थी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश को एक समर्थ मध्य प्रदेश का सपना देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साकार करेगा और यही सच्ची शब्दों में उनकी श्रद्धांजलि है। उनका यही तो कहना है कि इससे पूर्व जो वर्ष थे तब भाजपा ने क्यों नहीं लगाया। देखिए, कांग्रेस ने अपने महापुरुषों का क्या किया? सिर्फ एक नकली गांधी परिवार के महिमा मंडन के अलावा पीवी नरसिम्हा राव की अस्थियों को भी इन्होंने एआईसीसी में नहीं घुसने दिया था। सीताराम केसरी की किस तरीके से पट्टिका हटाई थी। तो नकली गांधी परिवार के महिमा मंडन के अलावा कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, और कभी कोई दूसरा दल करता है तो इनको आपत्ति होती है। देखिए, जहाँ तक माधवराव सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे और मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल के तो वो एक तरह से गार्जियन थे, और मध्य प्रदेश के लिए भी जिस प्रकार की उन्होंने विकास की इमारत रची, वो मुझे लगता है कि आज भी विकास पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। हाँ, हालिया में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में चले गए हैं, तब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकाएक जो है उनके प्रति उनका समर्पण बढ़ गया। लेकिन ठीक है, हम इसका भी स्वागत करते हैं और हम बिल्कुल निश्चित रूप से, कांग्रेस तो देखिए सबको जोड़ने वाली बात करती है, कभी तोड़ने वाली बात नहीं करती। आइए जुड़िए, आपका भी स्वागत है। और जहाँ तक माधवराव सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस के एक स्टॉलवर्ड लीडर थे, बल्कि मैं कहूँगा स्टेट्समैन थे, और उसी रूप में आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। क्या उनके नाम को भी भुलाने की कोशिश की जा रही है माधवराव सिंधिया? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। तो ये तो इवेंट ढूंढते हैं कि किस प्रकार से इवेंट मिले, क्योंकि धरातल पर जब आप विकास कार्य नहीं करोगे तो किस प्रकार से जनता का जो ध्यान है वो भटकाओगे। तो ध्यान भटकाने के लिए निरंतर ये लोग इवेंट करते रहते हैं। तो यदि माधवराव जी के नाम पर भी इवेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात का स्वागत करती है, क्योंकि वो महापुरुष थे और अंततः एक बहुत बड़े स्टेट्समैन और कांग्रेसमैन थे वो। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।